हम आप भक्ति के संबंध में पाठ सुन रहे थे। प्रसंग इस तरह का है कि मां शबरी पूर्व जन्म में राजमहिषी थी। राजा साहब ने सत्संग में जाने से मना किया राजरानी को, तो राजरानी को बड़ा दुख हुआ और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा स्नान के बहाने गई और गंगा जी नहाती हुई गंगा जी में ही डूब कर अपना प्राण छोड़ दी और भगवान से प्रार्थना करती हुई मरी कि हे प्रभु, यदि आगे जन्म देना तो किसी गरीब के घर पैदा करना ताकि कोई रोक टोक नहीं करे, और इतना सुंदर मत बनाना, कुरूपा बनाना। तो इस शबरकुल में जन्म हुआ। बड़ी हुई विवाह की घड़ी समय नजदीक आया। श्री सदगुरु बाबा, ए बाबा थोड़ा टहल लीजिए, आप घूम फिर के आइए। श्री सदगुरु तो विवाह में आप लोगों को तो पता है अभी भी मुर्गा, बकरा, अंडा, मांस, मछली क्या क्या चलता है, नहीं? तो उसके पिता ने भी अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत सारे पशु पक्षी को एक झोपड़ी में बंद करके रखा था, बंद कर रखा। मां शबरी ने पिता से पूछा कि पिताजी इनको क्यों बंद करके रखा है? तो उसके पिता ने कहा कि तेरे विवाह के सुअवसर पर सबको काटा जाएगा और मांस परोसा जाएगा। उसके पिताजी किसी कार्य से बाहर गए और मां शबरी उन सभी पशु पक्षियों को दरवाजा खोलकर एक एक कर भगाने लगी। सबको झोपड़ी से, कमरे से बाहर कर दे। तो उन पशु पक्षियों के भीतर से आवाज आई कि ए बेटी सबरी, तुमने हमें इस झोपड़ी से, झोपड़ी के बंधन से मुक्त कर किया है। तुमने हमें इस संसार के झोपड़ी के बंधन से मुक्त किया है, इस कैद खाने से मुक्त किया है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, बेटी सबरी ने तो इस कैद खाने से हमें मुक्त किया है। हे भगवान, बेटी सबरी के ऊपर इतनी सी कृपा करना, इतनी सी दया करना कि बेटी सबरी को इस आवागमन के बंधन से मुक्त कर देना। शादी हुई, मार्ग में पति ने छोड़ा, महर्षि मतंग की कुटिया में रहने लगी। महर्षि मतंग के देह त्याग करने का समय आ गया। मां सबरी रोने लगी और मां शबरी गुरुदेव से रोती हुई कहने लगी कि हे गुरुदेव, आप ही मेरे जीवन के सहारे हो और आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? हे गुरुदेव, हमें छोड़कर ना जाइए। गुरु महाराज को दया आ गई और गुरु महाराज कहते हैं कि ए बेटी, तुम रो मत, चिंता मत करो, दुखी मत हो। ए बेटी शबरी, मुझे परमात्मा को पाने के लिए, मुझे भगवान को पाने के लिए घर छोड़कर वन में आना पड़ा, जंगल में आना पड़ा। ए बेटी, तुम्हें इस कुटिया को छोड़कर कहीं जाना आना नहीं है। ए बेटी, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें इस कुटिया को छोड़कर कहीं जाना आना नहीं है। तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाना है। हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आ जाएंगे, स्वयं भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आ जाएंगे। गुरुदेव तो शरीर छोड़ दिए। अब मां सबरी थोड़ी व्याकुल हुई कि गुरुजी ने तो कह दिया भगवान आएंगे, लेकिन गुरुजी ने ये नहीं बताया कि भगवान संडे को आएंगे कि मंडे को आएंगे, भगवान जून में आएंगे कि जनवरी में आएंगे। गुरुजी ने यह नहीं बताया, लेकिन गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर मां सबरी भगवान के आने का राह देखने लगी। एक भक्त ने लिखा, मुझको तो श्री गुरुदेव के
वह एक वचन की आस है। जीवन के संग जो भी मिला वह सब प्रभु का प्रसाद है। मुझको तो श्री गुरुदेव के वह एक वचन की आस है। मुझको तो श्री गुरुदेव के वह एक वचन की आस है। मां शबरी गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर भगवान का राह देखती रही, उसे भगवान के दर्शन हुए, भगवान मिले। और हम आपको भी गुरु महाराज ने वचन दिया है। क्या वचन दिया है? श्री सद्गुरु, हम आपको गुरु महाराज ने क्या वचन दिया है? हाँ बाबा, हाँ, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, ठीक है, पूर्ण भरोसा। और उस ईश्वर की प्राप्ति कहां होगी? देवघर में। वे ईश्वर मिलेंगे हरिद्वार में जाके, ठीक है। हाँ, कहां मिलेंगे? भाव भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा वे परमात्मा आपको भीतर में ही मिल जाएंगे। मां सबरी ने विश्वास किया और आप भी विश्वास कर जब अंत साधना करेंगे, मंत्र का जब इष्ट के स्वरूप का ध्यान और आगे सूक्ष्म साधना जब आप करेंगे, दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया जब करेंगे, तो आपको भी साधना के द्वारा भीतर में ही भगवान मिल जाएंगे। हाँ, मां सबरी गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर मार्ग में पुष्प बिछाना, जंगल से पेड़ चुनकर लाना और सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करना। शाम के समय भगवान जब नहीं आते तो मां सबरी अधीर होकर रोने लगती और मां सबरी कहती, बाबा समाधि छोड़िए, थोड़ा बजाइए तो बजाइए। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलने की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा। भगवान नहीं आए, और जब भगवान नहीं आए तो मां सबरी लता पता से पूछती, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, श्री राम कब आएंगे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, चख चख के रखे मैंने मीठे बेर रे। मन जब मगन होगा राम जी पाएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आए। महात्मा लोगों ने कहा कि मां सबरी पागल हो गई है, ठीक है। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज से दुनिया वालों ने कहा कि ये सन्यासी पागल है। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा कि तुमने सत्य कहा, मैं पागल हूं, तुम लोग भी पागल हो और मैं भी पागल हूं। फर्क इतना ही है कि तुम लोग संसार के लिए पागल हो और मैं परमात्मा के लिए पागल हूं। जब भगवान के आने का शुभ संकेत मां सबरी को मिलने लगे तो मां सबरी गाने लगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज। भगवान को बुलाना है तो सभी लोग ताली की सेवा करते हुए गाइए,
दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए गाइए। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थोड़ा जोर से बजाइए बाबा। हो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। समय पाकर भगवान पधारे। माँ सबरी यथोचित स्वागत सम्मान करती हैं और माँ सबरी कहती हैं कि अधम ते अधम, अधम अति नारी। भगवान कहते हैं बस करो, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। भगवान आगे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम क्या है कथा प्रसंगा। तो भगवान कहते हैं पहली भक्ति संतों का संग है। तो आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग भक्त बने कि नहीं बने, माताएं बहनें भक्तिन बनी कि नहीं बनी, बने कि नहीं बने आप लोग भक्ति नहीं बने? हाँ, कुछ ही लोग हाथ उठा के कह रहे हाँ हम लोग भक्त बने। अरे संशय में परे मत रहिए। जब भगवान कह रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, और पहली भक्ति जब आप लोग कर रहे हैं, माताएं बहनें कर रही हैं, तो बिल्कुल विश्वास के साथ, गर्व के साथ कहिए कि हम भक्त बन चुके हैं। हाँ, श्री सद्गुरु। हाँ, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरु प्रदत्त जो भी मंत्र मिला है उसे दृढ़ता और विश्वास के साथ जप करना। भगवान कहते हैं यह पांचवी भक्ति है। छठ दम शील, विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। भगवान अंत में कहते हैं नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। भक्त को कैसा होना चाहिए? भक्त को अहंकारी होना चाहिए, घमंडी, पाखंडी, ढोंगी, झगड़ा झंझट करने वाला, ईर्ष्या द्वेष करने वाला नहीं। यदि ये सारे दोष दुर्गुण किसी में हैं और वे कहते हैं कि हम भक्त हैं, वो चाहे आपके जैसे हों या साधु संत के वेश में, महात्मा के वेश में, ठीक है? हाँ, महात्मा लोगों को ईर्ष्या होती है, ठीक है? महात्मा लोगों के भीतर ईर्ष्या होती है कि छोटे छोटे महात्मा इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं,
हाँ, इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कैसे हो रहा है, इनको लोग क्यों बुलाते हैं? महात्मा को जलन होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। हमें नहीं पता है, हमें तो कोई नहीं सुनाते हैं, लेकिन गांव समाज के लोग सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। हाँ, जिसको जो बोलना है, जिसको जो कहना है कहने दीजिए, आप अपना काम करिए। श्री सद्गुरु ध्यान से सुनिए, यदि ये दोष दुर्गुण है किन्हीं के भीतर और वो कहता है कि हम भक्त हैं, तो कहने मात्र के लिए भक्त हैं, नाम मात्र के लिए भक्त हैं। भक्ति में उन्होंने नाम तो लिखा लिया है, लेकिन भक्ति में उसका रत्ती मात्र भी प्रवेश नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो कहने के लिए भक्त हैं, और भगवान कहते हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए? नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोष हिय हर्ष नो दीना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोष हिय हर्ष नो दीना। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल मन वाले मानव हैं, जिनका मन निर्मल है, अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, भगवान कहते हैं कि वही मुझे प्राप्त कर सकता है। और जिनके भीतर अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ठीक है, वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक भोला भाला भक्त बालक भगवान का खूब भजन करता, खाता भजन करता। भाई लोगों ने कहा करे तू इतना खाता है तो कुछ काम भी तो कर। क्या करूं भैया? चैत्र की फसल खेत में लगी, जाके रखवाली तो कर। ठीक है भैया। अब खेत में गया तो पशु पक्षियों से कहे राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। 2-4 दिनों में सारा फसल बर्बाद कर दिया। भाई लोगों ने घर से भगा दिया, तीर्थ में चला गया। एक बहुत बड़ा मंदिर देखा, मंदिर का बहुत बड़ा गेट था, बड़ी सी कुर्सी लगाकर एक मोटे तगड़े महात्मा जी बैठे थे, महंत जी। हरिद्वार में महात्मा लोग कहावत में कहते हैं कि आश्रम का गेट और महंत का पेट बड़ा होना चाहिए, तो देखने में शोभता है, अच्छा लगता है। हाँ, अब गया, कहता गुरुजी हमें भी चेला बना लो। बन गया चेला। उस मंदिर में 10 बार भंडारा होता था। पहली पंगत लगी, दौड़ कर गया, गुरुजी हाँ पहली पंगत में बैठ जाएं क्या? महंत जी ने कहा कि अरे पूछना क्या है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, प्रेम से खाओ पाओ। खाया। दूसरी पंगत लगी, फिर गया गुरुजी को पूछने। अब तीसरी बार, चौथी बार, अब 5वीं बार जब पूछने गया तो गुरुजी का माथा गर्म हो गया। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें जितनी बार खाना हो खाओ, लेकिन मेरी खोपड़ी को मत खाओ, मेरा माथा मत खराब करो। चेला कहता ठीक है गुरुजी अब नहीं पूछूंगा। 15 दिन के बाद आ गई एकादशी। एकादशी के दिन मंदिर में भोजन नहीं बना। गुरुजी के पास गया, गुरुजी हाँ आज चूल्हा चौका सब ठंडा पड़ा है, आज का दिन हमें गड़बड़ लग रहा है। गुरुजी ने कहा अरे आज तो बढ़िया दिन है, एकादशी का दिन है, ध्यान भजन करो, उपवास करो। उपवास मतलब भूखा रहना पड़ेगा। हाँ। बालक कहता गुरुजी ऐसा मत करो, आपके तो बहुत सारे चेले हैं, उनसे एकादशी करवाओ, लेकिन हमसे मत करवाओ। गुरुजी ने पूछा क्यों? चेला कहता गुरुजी आज आपने हमसे एकादशी करवा ली तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, आज ही भूख से मर जाएंगे। तो गुरुजी ने अरे तू इतना भूखर है? हाँ गुरुजी। सुनो, भंडारी को बुला। भंडारी को बुलाया। भंडारी से गुरुजी ने कहा इसे राशन दे दो, आटा चावल दाल दे दो। दे दिया। जंगल में जाके भोजन बना लेना। जाने लगा। गुरुजी ने कहा सुनो सुनो। हाँ गुरुजी, भोजन बना के ऐसे मत खाना। फिर
भगवान को भोग लगाना फिर खाना। तो वो भोला भाला वो भक्त बालक पूछता है, गुरुजी कितने भगवान आएंगे, कितने भगवान? तो गुरुजी ने, अरे मूर्ख, कहीं का भगवान 10-20 थोड़े ना होते, भगवान तो एक ही होते हैं। हाँ गुरुजी समझ गया, एक भगवान आएंगे, ठीक है। गया, भोजन बनाया, जैसे तैसे भोजन बनाया, भोजन केले के पत्तल में परोस दिया, लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग। भगवान नहीं आए। बालक कहता है कि भगवान जी, लगता है कि आप इस चक्कर में हैं कि मंदिर में 56 भोग प्रसादी मिलेगा, आज कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरुजी भी खुद भूखे बैठे हैं वहां पे, इसलिए देरी मत करो। बालक कहता, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग। भगवान नहीं आए। बालक कहता, भगवान जी लगता है वो मंदिर वाला ठाठ बाट यहाँ जंगल में नहीं है, इसीलिए आप नहीं आ रहे हैं। वो सोने की थाली, चांदी का चम्मच, 56 भोग, लगता है कि आप इसीलिए नहीं आ रहे हैं। बालक कहता, आचमनी अर्घानो आरती यहाँ यही मेहमानी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग। जैसे ही बालक ने कहा, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, यह भाव सुनकर भगवान को नहीं रहा गया। यह भाव सुनकर भगवान तुरंत लक्ष्मण भैया और जानकी मैया के साथ वहां साक्षात प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। आप अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, भगवान के सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, सबसे बड़ी भक्ति हो जाएगी। भगवान कहते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तोत्तम श्नामि। भगवान कहते हैं कि कुछ भी अर्पण करो, अंतर मन से हृदय से अर्पण करो, तभी वो अर्पण किया हुआ भाव भक्ति सेवा हमें स्वीकार है। तो बालक जैसे ही बोला, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, भगवान तुरंत लक्ष्मण भैया जानकी मैया के साथ वहां प्रकट हो गए। बालक परेशान हो गया कि हे भगवान, गुरुजी ने तो कहा था कितने भगवान आएंगे, आए कितने? 3 भगवान आए। अब बालक एक बार भोजन के तरफ देखे और एक बार भगवान के तरफ देखे और मन में विचार करे कि गुरुजी की बात काट कर जंगल में आया, लेकिन इन तीनों भगवान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये तीनों भगवान जंगल में भी हमारी पूरी एकादशी करवा ही देंगे, यहाँ छोड़ने वाले नहीं है। भगवान पूछते हैं कि वत्स तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बालक कहता, भगवान जी आप लोग देखने में तो बड़े सुंदर लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो, आप लोग तो प्रेम से प्रसादी पाओ खाओ, बाद में देखा जाएगा बचे या नहीं बचे, आप लोग खाओ।
भगवान मुस्कुराने लगे, प्रसादी ग्रहण किए, बालक के लिए कुछ नहीं बचा, उदास होकर बालक मंदिर गया। गुरुजी से कहता, गुरुजी हाँ क्या हुआ? गुरुजी आपने कहा था एक भगवान आएंगे, वहां 3-3 भगवान आ गए थे, सारा भोजन भगवान ही खा गए। तो गुरुजी को लगता है पेट नहीं भरा होगा, इसलिए से कह रहा ठीक है अगली एकादशी को तुझे 2 गुना राशन देंगे, चिंता मत कर। अगली एकादशी को गुरुजी 2 गुना राशन देते हैं। बालक जाता है, भोजन बनाता है बड़े प्रेम से और भगवान को पुकारना शुरू करता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग हो, मेरे भोजन का। 1-2 बार ही पुकारा कि भगवान आज पूरे राम दरबार के साथ आ गए, साथ में हनुमान जी भी हैं। बालक भगवान के तरफ नहीं देखे, एक बार भोजन के तरफ देखे और एक बार हनुमान जी के तरफ देखे कि ये कौन भगवान है। मुंह तो बंदर जैसा है और शरीर पहाड़ के जैसा है, विशाल हेम शैलाभ देहम। तो भगवान पूछते हैं कि वत्स तुम कुछ परेशान लग रहे हो? तो बालक ने कहा कि भगवान जी ये जो बंदर मुंह वाला भगवान है ये कौन भगवान है? भगवान कहते कोई भगवान नहीं, ये मेरे अनन्य सेवक हनुमंत लाल जो आपके सेवक हैं। हाँ। बालक कहता है ओ भगवान जी लगता है कि आपका सेवक ये 56 भोग जूठन प्रसादी खा खा के इनका शरीर पहाड़ जैसा हो गया। भगवान जोर जोर से हंसने लगे उस भोले भक्त की बात सुनकर। बालक पूछता है भगवान जी धनुष बाण लेकर आपके संग कौन है? तो भगवान ने कहा ये मेरा अनुज भ्राता शत्रुघ्न है, ये भरत भैया है, ये शत्रुघ्न भैया है। तो बालक कहता भगवान जी ये लोग आपके अपने सगे भाई हैं कि अगल बगल लगे पगे जोर जार के? भगवान कहते नहीं मेरे अपने सगे भाई हैं। तो बालक कहता भगवान जी मैंने आपके भोग की जिम्मेवारी ली है कि पूरे परिवार का ठेका ले रखा है। भगवान जोर जोर से हंसने लगे कि ऐसा भोला भाला भक्त आज तक हमने नहीं देखा है। सभी लोगों ने प्रसादी ग्रहण किया, बालक के लिए आज कुछ नहीं बचा। बालक कहता है कि भगवान जी आज ही बता दो कि अगली एकादशी को कितने भगवान आओगे, ताकि पूरा डोभा और छर्रा पट्टी गोठ में चंदा इकट्ठा करें और खूब बढ़िया चकाचक भंडारा करें। तो भगवान कहते चिंता मत करो हम आ जाएंगे, चिंता मत करो। भगवान बालक कहता भगवान जी आप आने में देरी कर देते हो, देर कर देते हो और मुझे बहुत जोर से भूख लग जाती है, पेट में चूहा कूदने लगता है, इसलिए देरी मत करना। भगवान ने कहा चिंता मत करो हम समय से आ जाएंगे। बालक गया मंदिर। गुरुजी ने पूछा आज क्या हुआ? तो चेला कहता है कि गुरुजी आज तो भगवान पूरे राम दरबार के साथ आ गए थे और साथ में हनुमान जी भी आए थे। तो गुरुजी को संशय हो गया कि लगता है कि मेरा चेला राशन ले जाकर बाजार में बेच देता होगा और कहता भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं। मेरा पूरा जीवन जन्म बीत गया, आज तक भगवान ने 1 चम्मच गंगा जल और तुलसी का दल भी ग्रहण नहीं किए। ठीक है चिंता मत कर, अगली एकादशी को तुझे जूट वाली बोरी में राशन भरवा कर देंगे। ठीक है गुरुजी। अगली एकादशी को गुरुजी ने जूट वाली बोरी में राशन भरवा के सर पे लोड करवा दिया। बालक टकता झुकता गया, पैर के नीचे गुस्सा के मारे कट्टा को पटक दिया, आज भोजन ही नहीं बना। अब भगवान को पुकारना शुरू किया। भगवान आज पूरे राज समाज बांदरी सेना सहित हजारों हजार की संख्या में पधारे। भगवान ने पूछा कि वत्स आज तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? बालक कहता भगवान जी रोज रोज एकादशी को हम भोजन बनाते रहे, जब अपने को खाने के लिए मिलता ही नहीं तो भोजन क्यों बनावे? बालक कहता भगवान जी ये रहा राशन, अपने से बनाओ और अपने से खाओ। लक्ष्मण भैया कहते हैं प्रभु आज तो भोजन भी नहीं बनाए, क्या खाएंगे? चलिए यहां से। भगवान कहते हैं शांत लक्ष्मण शांत। अरे इस भोले भाले भक्त ने कहा है भंडारा बनवाने के लिए, तो मैं ऐसा भंडारा बनवाऊंगा कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के ऋषि मुनि संत सन्यासी भक्त भर भर पेट भंडारा खाएंगे और सोने चांदी हीरे मोती की दक्षिणा झोली भर भर कर ले जाएंगे। हाँ
भगवान नारद जी के द्वारा पूरे विश्व ब्रह्मांड में निमंत्रण भेज दिया, भगवान को भोग लगा। बालक से भगवान ने कहा कि तुम भी बढ़िया से खा लो। हाँ, भरपेट जम के खाया। भगवान के सामने बैठकर जिज्ञासा समाधान करने लगा। गुरुजी दबे पांव गए देखने के लिए, देखे मेरा चेला क्या करता है, मेरा चेला राशन का क्या करता है। गुरुजी जब पहुंचे तो भंडारा दिखे, भंडारे वाले महात्मा दिखे, दान दक्षिणा दिखे, सब कुछ गुरुजी को दिखे, भगवान ही नहीं दिखे। तो महंत जी के मन में हुआ कि इतना बड़ा भंडारा करना किसी राजे महाराजे के भी बस का नहीं है। तो दबे पांव गए चेले के पास, तो देखते क्या चेला किसी से बातें कर रहा है। तो गुरुजी ने पूछा कि बस तेरे सामने तो कोई नहीं, तू बातें किससे कर रहा है। तो चेला कहता, गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे सामने साक्षात भगवान विराजमान है, जानकी मैया विराज रही, लक्ष्मण भैया चबट डुला रहे, आप देख नहीं रहे। महंत जी को विश्वास हो गया। महंत जी मन ही मन कहने लगे कि सचमुच में यहां भगवान हैं, लेकिन मैं कैसा अभागा, मैं कैसा अधम, भगवान यहां विराजमान हैं। भगवान मेरे शिष्य को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। दर्शन की प्यास में महंत जी रोने लगे और महंत जी कहने लगे, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। बालक कहता, गुरुदेव आप क्यों रो रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि वत्स तेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, तुझे भगवान दर्शन देते हैं, तेरे बनाए हुए भोग प्रसादी को भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन मैं कैसा अभागा, मैं कैसा अधम, आज तक भगवान ने एक बार भी हमें दर्शन नहीं दिए, एक चम्मच गंगा जल और तुलसी का दल भी ग्रहण नहीं किए। तेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। बालक कहता, गुरुजी आप रोइए मत, अभी मैं भगवान को बोलता हूं, आपको दर्शन देंगे। वो भोला भाला भक्त बालक भगवान से कहता है कि भगवान जी जब आप हमें दर्शन दे रहे हैं तो मेरे गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वत्स तेरे गुरुजी के भीतर कलमस भरा पड़ा है, तेरे गुरुजी के भीतर अहंकार है, इसीलिए मैं तो सामने हूं और उन्हें दर्शन नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं। वो भोला भाला भक्त बालक कहता है, गुरुजी भगवान जी मेरे गुरुजी आपके विरह में इतने रो रहे हैं कि आपको मेरे गुरुजी के भीतर दया, ऊपर दया नहीं आती है। भगवान कहते हैं कि वत्स तुम चिंता मत करो, तेरे गुरुजी मेरे विरह में इतने रोए, उन्होंने इतना आंसू बहाया कि आंसुओं के साथ ही सारा कलमस बह गया, उनका अंतःकरण धुल गया, उनका अंतःकरण पवित्र हो गया है, उनका अंतःकरण निर्मल हो गया है। तुम अपने गुरुजी को बोलो मेरे तरफ देखने के लिए, उन्हें भी मेरा दर्शन हो जाएगा। और उस भोला भाला भक्त बालक ने कहा, उस भोले भाले भक्त बालक ने कहा, गुरुजी आप रोइए मत, भगवान ने हमें वचन दे दिया है, भगवान आपको भी दर्शन देंगे। और उस भोले भाले भक्त बालक के कहने पर महंत जी रोते रोते जैसे ही अपना सर उठाकर सामने देखा, तो महंत जी के सामने भी साक्षात भगवान प्रकट होकर दर्शन दे दिए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नो भावा, नवम सरल सब सन छल ही ना,
मम भरोस हिय हरस नोदीना। भगवान कहते हैं कि भक्त को सरल होना चाहिए, और भक्ति दो तरह की, बाहरी और आंतरिक। आंतरिक भक्ति क्या है? मंत्र का जप, इष्ट के स्वरूप का ध्यान, और आगे सूक्ष्म भक्ति है वह है दृष्टि योग की साधना, और साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। जो साधक, जो भक्त नादानुसंधान की क्रिया करेंगे उन्हें ही भीतर में भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि गुरुदेव के वचन में है कि नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा ही जीव का परम कल्याण होगा, परमात्मा का दर्शन होगा। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री छोटे लाल बाबू और उनके कितने बेटे हैं? हाँ, श्री सदगुरु उनके सभी पुत्रों के लिए, एक तो ज्ञान जी हैं, ज्ञान जी बड़े ही श्रद्धालु हैं, बहुत सेवा करते हैं। और दूसरे बेटे का क्या नाम है? आप लोग कोई नहीं जानता। हाँ, क्या? कृष्ण कुमार और अवधेश कुमार, सौरभ कुमार। लाइए ना, लिस्ट अपने पास क्यों रखे आप? दीजिए ना। हाँ दीजिए ना, हम भी थोड़ा पढ़ें। श्री सदगुरु